हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इवन आफ्टर। तो इवन आफ्टर का प्रयोग हम अनुवाद में करके देखेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंस में हम इवन आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे दे रहा है कि मेरे मना करने के बाद भी वह मेरा लैपटॉप चलाता है, यानी बाद भी, तो जो यह के बाद भी है इसी का अंग्रेजी होता है इवन आफ्टर। इवन और आफ्टर, इसकी हिंदी होती है के बाद भी। इवन आफ्टर के तुरंत पश्चात कोई न कोई हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आ सकता है, वह एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। कभी कभी वर्ब आता है, तो अगर वर्ब आएगा तो वह हमेशा जीरंड फॉर्म में हो जाएगा, यानी उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देंगे। ये इसका रूल है। जैसे देखते हैं, पहला सेंटेंस है कि मेरे मना करने के बाद भी वह मेरा लैपटॉप चलाता है। तो बाद भी के बाद जो सेंटेंस दिया है उसको हम पहले लिख देंगे, वह मेरा लैपटॉप चलाता है। तो अब सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि मेरे मना करने के बाद भी वह मेरा लैपटॉप चलाता है, तो यानी वह अब भी मेरा लैपटॉप चलाता है। तो इसमें स्टिल का प्रयोग किया जाएगा। तो यानी हो जाएगा कि ही स्टिल ऑपरेट्स माई लैपटॉप। ये हो गया। अब स्टिल का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि वह अब भी चलाता है। यदि आपको किसी प्रकार से स्टिल के प्रयोग में अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसका जो भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे देख लेंगे और आसानी से समझ लेंगे। तो ही स्टिल ऑपरेट्स माई लैपटॉप, यानी वह मेरा लैपटॉप अब भी चलाता है, यानी मेरे मना करने के बाद भी। अब यहाँ पर इवन आफ्टर का प्रयोग किया जाएगा। इवन आफ्टर, और मेरे मना करने मतलब मैं मना करता हूँ, तो अब यहाँ हो जाएगा आई रिफ्यूज़। ये हो जाएगा कि ही स्टिल ऑपरेट्स माई लैपटॉप, कि वह अब भी मेरा लैपटॉप चलाता है। इवन आफ्टर, यानी के बाद भी। आई रिफ्यूज़, मैं इनकार करता हूँ, मतलब मेरे मना करने के बाद भी। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है, तुम निमंत्रण के बाद भी, फिर आया है के बाद भी, पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है कि तुम निमंत्रण के बाद भी पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए। तो यहाँ हो जाएगा यू डिडंट अटेंड द पार्टी। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे इवन आफ्टर। इवन आफ्टर, अब निमंत्रण, तो द इनविटेशन। ये हो गया द इनविटेशन, यानी तुम निमंत्रण के बाद भी पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए। तो यू डिडंट अटेंड द पार्टी इवन आफ्टर द इनविटेशन। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि डॉक्टर के चेतावनी के बाद भी वह शराब पीता है, यानी डॉक्टर के चेतावनी के बाद भी वह शराब पीता है। तो अब यहाँ हो जाएगा ही ड्रिंक्स। इतना से भी यह काम चल सकता है कि वह शराब पीता है, अन्यथा आप शराब की अंग्रेजी लगा सकते हैं। ही ड्रिंक्स लीकर। फिर इवन आफ्टर, इवन आफ्टर यानी डॉक्टर के चेतावनी। तो अब यहाँ हो जाएगा दी डॉक्टर्स, अब यहाँ लिख देंगे वार्निंग। तो ही ड्रिंक्स लीकर इवन आफ्टर द डॉक्टर्स वार्निंग, कि डॉक्टर के चेतावनी के बाद भी वह शराब पीता है। फिर अगला सेंटेंस दिया है, 2 बार खाने के बाद भी मुझे भूख लग रही है, यानी अब भी मैं भूखा हूँ, अब भी मुझे भूख का अनुभव हो रहा है। तो इसमें भी स्टिल का प्रयोग कर देंगे कि आई एम
स्टिल हंग्री, यानी मैं अब भी भूखा हूँ, या आई एम स्टिल फीलिंग हंग्री भी कर सकते हैं कि मुझे अब भी भूख लग रही है। और यहाँ हो जाएगा इवन आफ्टर, यानी के बाद भी किसके, 2 बार खाने। तो अब यहाँ देखिए नाने नहीं आया है, क्रिया आया है, वर्ब आया है। तो वर्ब जैसे ही आएगा वर्ब में हम आईएनजी जोड़ेंगे, जिरंड फॉर्म में चला जाएगा। तो अब यहाँ खाने के, तो इवन आफ्टर यहाँ हो जाएगा ईटिंग, 2 बार, 2 टाइम्स या ट्वाइस कर देंगे, यानी 2 बार खाने के बाद भी मुझे भूख लग रही है। आई एम स्टिल हंग्री, यानी मैं अब भी भूखा हूँ। इवन आफ्टर के बाद ईटिंग ट्वाइस, 2 बार खाने, यानी 2 बार खाने के बाद भी मुझे अब भी भूख लग रही है, या भूखा हूँ या भूख लग रही है। फिर उसी प्रकार सेंटेंस दिया है कि कक्षा में प्रथम आने के बाद भी तुम संतुष्ट नहीं थे, यानी तुम कक्षा में प्रथम स्थान आए, कह रहा है कि उसके बाद भी तुम संतुष्ट नहीं थे। हो सकता है कि जो उसको अंक मिला हो, मार्क्स मिले हों, उस मार्क्स से उसको किसी प्रकार की कोई भी सेटिस्फैक्शन ना हो, तो इसलिए यहाँ दे रहा है कि कक्षा में प्रथम आने के बाद भी तुम संतुष्ट नहीं थे। तो ये पहले लिख देंगे, तुम संतुष्ट नहीं थे, यू वर नॉट सेटिस्फाइड तो यू वर नॉट सेटिस्फाइड, तुम संतुष्ट नहीं थे। अब इवन आफ्टर, इवन आफ्टर कक्षा में प्रथम आना, तो अब यहाँ कमिंग फर्स्ट इन द क्लास या स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास, यहाँ लिख देंगे स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास, स्टैंडिंग फर्स्ट इन द, ये हो गया क्लास, या कमिंग फर्स्ट इन द क्लास, दोनों हो सकता है। कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड इवन आफ्टर स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास, कि कक्षा में प्रथम आने के बाद भी तुम संतुष्ट नहीं थे। फिर अगला सेंटेंस उसी प्रकार देखते हैं कि मेरी चेतावनी के बाद भी तुम सड़क पर बाएं से क्यों नहीं चलते हो, यानी तुम बाएं से क्यों नहीं चलते हो सड़क पर, तो तुम सड़क पर बाएं से क्यों नहीं चलते हो। तो यहाँ बनाते हैं, तो वाई डोंट यू कीप टू द लेफ्ट ऑन द रोड, मेरी चेतावनी के बाद, अब यहाँ पर के बाद भी, तो इवन आफ्टर, यहाँ इवन आफ्टर, और यहाँ है मेरी चेतावनी, तो माई वार्निंग, माई वार्निंग, ये हुआ। यानी वाई डोंट यू कीप टू द लेफ्ट ऑन द रोड इवन आफ्टर माई वार्निंग, कि मेरे चेतावनी के बाद भी तुम सड़क पर बाएं से क्यों नहीं चलते हो। तो इस प्रकार जो भी हमारा इवन आफ्टर है, जिसका अर्थ होता है के बाद भी, इसका प्रयोग करके हम आसानी से इस प्रकार के जो भी सेंटेंस हैं उसके अनुवाद हम आसानी से बना सकते हैं। बशर्ते इवन आफ्टर के बाद कोई हो सकता है कि एडजेक्टिव नाउन आता है, तब तो वैसे लिखेंगे। अगर वर्ब आता है तो वर्ब आते ही वह जिरंड फॉर्म में चला जाएगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस दिया है कि दूध पीने के बाद भी तुम क्यों चाय पीना चाहते थे। तो इस सेंटेंस का अनुवाद करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।